हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। सीएम धामी रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल। खटीमा की महिलाओं ने सीएम धामी को बांधी राखी। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज के लगे 15 दिन का समय पूरा होने पर बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के विधानसभा परिसर में प्रवेश होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कही ये बात। पौड़ी गढ़वाल में सेना का जवान हुआ वीर गति को प्राप्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान ने गंवाई अपनी जान। खटीमा के निजी महाविद्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्र नेताओं का अनशन 16 अगस्त से जारी। पुलिस प्रशासन ने छात्र को जबरन अस्पताल में कराया भर्ती। और बिंदास बोल में अफगानिस्तान से बचकर आई महिलाओं का दर्द। तालिबान की बर्बरता पर देखिए बिंदास बोल प्रधान संपादक सुरेश स्वाणके जी के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुए 15 दिन का समय पूरा होने पर बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के विधानसभा परिसर में प्रवेश अब मान्य होगा। यह बात उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव सोनिका से बैठक करने के बाद कही। गौरतलब है कि विगत दिनों उच्च अधिकारियों के संग विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया था कि विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही परिसर में प्रवेश मान्य होगा। लेकिन गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया कि सरकार की ओर से एक ऐसी एसओपी जारी की गई है जिसमें डबल डोज लगाए हुए 15 दिन पूरे होने पर लोगों को बिना टेस्ट के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पिछले दिनों जो हमारी सुरक्षा संबंधी बैठक हुई थी विधानसभा सत्र के मुतालिक, और उसमें हमने उस समय ये बात की थी कि जो भी हमारे माननीय विधायकगण होंगे, अन्य तमाम लोग जो सत्र के दौरान यहाँ प्रवेश करेंगे विधानसभा के अंदर, वो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाएंगे, तभी उनको यहाँ प्रवेश मिलेगा। और उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी जहां वो होंगे और अपने विधानसभा के हॉस्टल, जो विधायकों का हॉस्टल है या। तो वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में हिमस्खलन के लिहाज से ग्लेशियरों की निगरानी के साथ ही चमोली के नीति घाटी में पिछले साल आई आपदा जैसी घटनाओं की पूर्व जानकारी हासिल की जा सके, इसके लिए वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इंस्टीट्यूट की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजा गया है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने खटीमा के एक निजी स्कूल में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से सभागार में आयोजित रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जिसमें बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के अलावा सीमांत क्षेत्र खटीमा की महिलाओं ने शिरकत की और सीएम धामी का जोरदार स्वागत करते हुए महिलाओं ने राखी भी उन्हें बांधी। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना अपार स्नेह और प्यार प्रदर्शित करने के लिए बहनों का आभार व्यक्त किया। एक वर्ष हमारा यहाँ पर सभी बहनों का रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि इस बार 22 तारीख को रक्षाबंधन है और अभी हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम भी लगे हैं, विधानसभा का सत्र भी है और सारे कार्यक्रम हैं, राजधानी में भी रहना है। तो इस नाते मैंने सोचा कि मैं पहले आया हूँ तो सभी बहनों से मिल रहा हूँ। सभी बहनों का जो ये रक्षाबंधन की मैं सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ और साथ ही साथ उनकी जो रक्षा सूत्र जो उन्होंने मेरे इस हाथ में बांधा है वो निश्चित रूप से मुझे
तो वहीं खटीमा के एक निजी महाविद्यालय में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र छात्राओं का 16 अगस्त से अनशन जारी है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अनशनकारी छात्र को जबरन उठाकर नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंप कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। 16 तारीख से खटीमा महाविद्यालय का एक छात्र दीपक मोडेला आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, जिसमें उसने अन्न और जल दोनों ही त्यागा हुआ है। लेकिन ये सरकार न उसके बिंदुओं को देखने आई, न सुनने आई, न सरकार का कोई नुमाइंदा दीपक का हालचाल पूछने आया। उल्टा पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करके आज उसको उठवा लिया। इसलिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद के गुरुद्वारा सत्संग सभा खटीमा ने बैठक कर पाकिस्तान के लाहौर में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर विरोध किया है और साथ ही दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग की गई है। तो वहीं गुरुद्वारा सत्संग सभा खटीमा के महासचिव जनक सिंह ने बताया कि मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सिख भाईचारे में काफी रोष है और सिखों की आस्था पर काफी चोट पहुंची है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस घिनौनी हरकत के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। जो ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया पूरी इलाके की संगत के साथ, खटीमा पुलिस संगत और गुरुद्वारे की संगत के साथ किया गया एक विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जो कि सबको याद है कि पाकिस्तान लाहौर में जो महाराजा रणजीत सिंह जो पहले सिखों के एक महाराज बने थे। आज जो मीटिंग रखी गई है ये गुरुद्वारा साहब में ये क्षेत्र की संगत के सहयोग से रखी गई है और हम ये संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को कि ये जो मूर्ति तोड़ी गई है वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी की, एक सिखों के शासक थे पूर्व में और बहुत अच्छे। तो वहीं बाजपुर के तहसील कार्यालय में बने जनाधार सेवा केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कार्यालय में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, तहसील कार्यालय में ताला लगा होने के बाद भी कक्ष में लगा पंखा चल रहा था, जिससे बिजली का दुरुपयोग हो रहा था। तो वहीं इस मामले में तहसीलदार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कार्यालय का निरीक्षण किया गया, लेकिन समय पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन पर कार्रवाई अब की जाएगी। मुझे मेरे संज्ञान में अभी आपने आज डाला है, मैंने भी चेक किया, अभी 10:40 तक वो नहीं आया था। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। आइंदा ऐसा उसको गलती सुधारने के लिए कहा जाएगा। ये गलत बात है, हम उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ भी, जो ऑपरेटर वहाँ बैठा है। आज हम सुबह यहाँ पे 10 बजे आए साहब तहसील में, ये लोन हमने जमा कर रखा, लोन लिया था ये कटवाने के लिए खतौनी से। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं जमा करने, इसे काटने के लिए, और अंदर जो है पंखा भी चल रहा है, बाहर से ताला बंद है। वहीं बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक निजी स्कूल और बोर्ड की जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी और साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वो खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी प्रदेश अध्यक्षों को मंडलों में प्रवास के लिए भेजा गया है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 16 मंडलों में मेरा 3 दिवसीय प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जहाँ जहाँ भी पदाधिकारी रहते हैं, उनको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना है, आगामी किस प्रकार के कार्यक्रम हैं, पूर्व में जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक संक्षिप्त से कार्यक्रम।
तो वहीं मसूरी देहरादून जेपी बैंड के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि एक लोडेड ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पैराफीट से जा टकराया। गनीमत ये रही कि पैराफीट से जाकर ट्रक रुक गया, नहीं तो किसी बड़े हादसे की संभावना थी, जिससे ट्रक में सवार चालक को जान से हाथ धोना भी पड़ता। तो वहीं स्थानीय निवासी ने यह बताया कि पैराफीट टूटकर उनके घर के ऊपर जा गिरी और ट्रक का आधा हिस्सा सड़क के बाहर उनके घर की तरफ लटक गया, जिसको देखकर उन्होंने आनन फानन में अपने परिवार को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। तो वहीं गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 68 दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून है, जिसे सरकार ने हमारे ऊपर जबरन थोपा है। इस काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए। मैं सुमेश चंद्र सेमवाल रावल, मुख्य पुजारी आज श्री गंगोत्री धाम से आपको उत्तराखंड सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से जब से पट खुले हैं, जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर से इसका विपरीत असर उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि बारिश से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि संबंधित विभाग नेशनल हाईवे को खोलने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं पांडुकेश्वर में कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट का पुतला फूंककर जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि विधायक की लापरवाही की वजह से आज यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक स्थानीय लोगों की मांग को सरकार के सामने रखने में नाकाम साबित हुए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा नहीं चलने से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को पुलिस ने बद्रीनाथ जाने से रोका। इस दौरान भंडारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। मित्रों, आज मेरे कांग्रेस के साथियों द्वारा पांडुकेश्वर में और बद्रीनाथ में मेरा पुतला जलाया गया। वो राज्य मंत्री जी बद्रीनाथ जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी बद्रीनाथ गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल के अंदर कोरोना की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मैं अभी तक ना मैं गया ना माननीय मंत्री धन सिंह जी बद्रीनाथ के दर्शन किए। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यात्रा जल्दी खुले, इसके लिए हम सब लोग प्रयास। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सालाना के रहने वाले सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो वहीं गांव के लोगों को इस बारे में जब पता चला तो पूरे गांव में मातम फैल गया। सूबेदार राम सिंह भंडारी 30 साल की सेवा के बाद फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनका परिवार वर्तमान में मेरठ में रहता है। तो वहीं वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान का पार्थिव शरीर मेरठ लाया जाएगा। इसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने वीरगति को प्राप्त हुए सूबेदार के बलिदान पर गहरा शोक जताया है। तो वहीं शहरवासियों के बाद अब अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों को भी हाईटेक शौचालय की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। 14 लाख की लागत से निर्मित हाईटेक शौचालय को तहसील परिसर में महापौर अनीता ममगाई ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज नगर निगम के लिए है कि तहसील परिसर में यहाँ पे जितने हमारे तहसील परिसर में अधिवक्ता भाई बहन थे और जितने भी यहाँ पे वादी आते थे, एसडीएम कोर्ट में अधिकारी वहाँ पे जो वादी आते थे, अनेकों यहाँ पे अन्य विभाग भी हैं, किसी के लिए भी यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं थी, जिसके लिए कि निरंतर हमारे स्थानीय पार्षद जो हमारे एडवोकेट राकेश सिंह मियाँ जी हैं वो चिंतित रहते थे। कई बार वकीलों का एक डेलीगेशन
तो वहीं ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है। जिला पंचायत संजीव चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिविर में पहुंचने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है। वैक्सीनेशन शिविर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। इस कैंप के लिए और इस वैक्सीनेशन सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद दूंगा और उसके बाद आदरणीय हमारे जो सांसद जी है, पूर्व शिक्षा मंत्री जी है, उनका धन्यवाद दूंगा। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए कि जो उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन पूरी देश में कर रहे हैं, ये दुनिया में उदाहरण बनेगा कि फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरा, आदरणीय सांसद जी का आज उनका इतना स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वो अपने क्षेत्र में इतने एक्टिव हैं और उनके माध्यम से ये वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। आज का हमारा सिर्फ यहीं का टारगेट 1000 का है और हरिद्वार लोकसभा पूरे देश में सबसे बड़ी लोकसभा बनेगी जहाँ पे वैक्सीन। किसी भी विवाहित को प्रताड़ित करना बहुत गलत है, लेकिन ऐसी खबरें आए दिन देश के कोने कोने से सामने आती है और इस बार विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला आया है रुड़की से, जहां न्यायालय के आदेश के बाद विवाहिता को सालों बाद न्याय मिला है। दरअसल 4 साल पहले पीड़िता की शादी देवबंद से रुड़की में हुई थी, लेकिन ज्यादा दहेज के लालच में विवाहिता को परेशान किए जाने लगा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी और लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विवाहिता की दोबारा घर में वापसी कराई है। यहाँ पे शिवानी त्यागी रहती है, इसका पति यहीं पे निवास करता है। इनका आपस में घरेलू हिंसा का विवाद चल रहा था, जिसका विवाद माननीय न्यायालय देवबंद में चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया कि शिवानी को एक कमरा, एक किचन। तो वहीं काशीपुर में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही बर्फ की फैक्ट्री को आखिरकार प्रशासन ने सील कर दिया है। दरअसल लंबे समय से सिद्दीकी आइस फैक्ट्री नाम से फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही थी, जिसे भारी मात्रा में अमोनिया गैस निकल रही थी, जिसमें लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले भी फैक्ट्री में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायत 2013 में दर्ज की गई थी। एसडीएम साहब का कि इसको अन्यत्र वो करें, स्थानांतरित करें करके, और ये आदेश भी आज का नहीं, कई 1 मिनट बता देता हूँ आपको। आदेश भी ये 26/11/2020 का है, तब से ना ये हटाई गई ना बंद करी गई, इसलिए इसको आदेश था कि तुरंत इसको बंद करे जाए करके, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ। तो आदेश इतने दिन तक थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक? हमें आज ही वो हुआ है। तो वहीं वन विभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ बलवंत शाही के नेतृत्व में अवैध पातन को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें कई जगह छापेमारी कर लाखों रुपए की खैर की लकड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया गया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर वन कर्मियों ने की है। साथ ही पुलिस के साथ मिलकर संभावित स्थानों पर लकड़ी तस्करों के खिलाफ दबिश दी गई है। तो वहीं डीएफओ बलवंत शाही ने यह बताया कि लकड़ी तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल विभाग लकड़ी तस्करों की तलाश में अब जुटी हुई है। हमारी विभिन्न टीमें बनाई थी हमने, अवैध पातन के विरुद्ध जो है प्रभाग द्वारा एक अभियान छेड़ रखा है, और कल रात की गश्त में कनौरा बांजपुर काशीपुर रोड में 18 कुंटल खैर बरामद किया वाहन सहित, जिसको काशीपुर रेंज में अपनी अभिरक्षा में रख लिया गया है, और दूसरा बेलपड़ाव रेंज में खुशालपुर। तो वहीं रामनगर के एक निजी चिकित्सालय में 80.5% अंक प्राप्त कर पहली बार उत्तराखंड के टॉप 10 चिकित्सालयों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों इस संबंध में देहरादून मिशन डायरेक्टर कार्यालय स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी संयुक्त चिकित्सालय को प्रदान की गई है। तो वहीं संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस मणिभूषण पंत ने यह बताया कि राज्य की कायाकल्प टीम ने 2 बार चिकित्सालय की कार्य प्रणाली का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ही रामनगर संयुक्त चिकित्सालय को टॉप 8 की श्रेणी में रखा गया है। इसमें दो भागों में अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 70% क्रॉस हो जाते हैं, उनका सेकंड राउंड में भी जो मानक है उनके अनुसार चेक किया जाता है। अभी रिसेंटली ही 1-2 महीने पहले यहाँ का भी कायाकल्प का निरीक्षण स्टेट।
वहीं पौड़ी में लगातार मूसलाधार बारिश होने से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है और साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसके अलावा एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में 51 जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया और हर तहसील को सतर्क रहने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।